लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई के लिए तहवील में लिया गया। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ये सियासी मफादात और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं। प्रोपेगेंडा अवाम और फौज में ताल्लुकात कमजोर करने के लिए किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरे से आगाह किया। आर्मी चीफ का चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर। साबिक फौजी अफसरान का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और जनरल इशफाक परवेज कियानी भी तकरीब में मौजूद थे। साने 9 मई में फैज हमीद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। वो इस वाक़े में अकेले मुलविस नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से भी माफ़ी मांगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद का बतौर आर्मी चीफ तकर्रुर चाहते थे। जनरल बाजवा ने कहा किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जनरल आसिम मुनीर को ना बनाएं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का पस मंजर कुछ और होगा। जनरल फैज के मामले को सियासी नहीं कहा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जनरल फैज के मामले पर ISPR वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा आर्मी चीफ के तैनाती के बाद सारा मंजरनामा 9 मई पर ख़त्म हुआ। जनरल बाजवा से बातचीत कम होती थी। कुछ राज सीने में दफन है तो दफन ही रहने दें। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत आला क़यादत शरीफ। मुल्की सियासी और मुआशी हालात, पार्टी के लाहे अमल पर गौर किया गया। किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या निहत्ते शहरियों को शहीद करना बलोच रिवायात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। करदम तंजीम के अफराद मेन रोड पर आकर शहरियों को शहीद करते हैं। होशाब कॉलेज को शहीद जाकिर बलोच के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 14 अगस्त के पुरअमन तकारीब हुई। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच नौजवान अख्तियार की बातों न आए, लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार रहें। मीडिया के चंद लोग खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के लोगों का इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ को हटाने और नेशनल पार्क वजारत के मातहत करने के केस में रिमार्क्स, कहा हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करें, जवाब देंगे। प्रोपेगेंडा वॉर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा यहाँ हर बंदा एक एजेंडे पर चल रहा है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। दो 2029 तक 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। PIA, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, स्टेट लाइफ और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। पार्लियामेंट के अफसरान और मुलाजमीन का बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट के अहले खाना ने मुबैना तौर पर यूरोपीय मुल्क में पनाह ली। दफ्तर खारजा के नोट वर्बल और वीज़ा नोट के गलत इस्तेमाल का नोटिस। इसहाक डार की मंजूरी के बाद नई वीज़ा गाइडलाइंस का इतलाक कर दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया।
कोच के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। वजीर बल्दियात सिंध का कराची की एक सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। इंडस मोटर्स के CEO अली असगर जमाली अरशद नदीम को गाड़ी देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अरशद नदीम को मर्जी का नंबर मिलेगा। नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम की वालिदा को भी गाड़ी देने का ऐलान। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप देंगे। बानी PTI की सहूलतकारी साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मजीद साथी सामने आ गए। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ। असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब थे। मजीद 6 मुलाजमीन से भी पूछगछ होगी। बानी PTI को फराहम की जाने वाली सहूलियात और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतजामिया की आज अहम मीटिंग मुतवक्किल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्टा, हैदराबाद, बदीन में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशें होंगी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा, हाई अलर्ट जारी। गुजरांवाला, सराय आलमगीर, शकरगढ़ और भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल के नदी नालों में तोगयानी। कई इलाकों का जमीनी रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल के बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। गर्मी की छुट्टियों के बाद पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम रही। पंजाब हुकूमत कॉरपोरेशन होल्डर्स तलबा को इनामात देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़ुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। पोजीशन होल्डर्स तलबा के असातिज़ा की भी हौसला अफजाई की जाएगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 बच्चे जाँ बहक, 18 जख्मी। फैसलाबाद के करीब समुंदरी में ट्रक की लोडर रिक्शा को टक्कर, बाप बेटा जाँ बहक। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, आमना अरूज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुलजिमा आमना अरूज ने कहा खलीलुर रहमान कमर ताल्लुकात के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। खलीलुर रहमान को अपने फ्लैट पर बुलाया, अगवा नहीं किया। खलीलुर रहमान कमर को हसन शाह ने अगवा किया। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर के बासियों ने यौम आज़ादी मनाया। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। मकबूजा कश्मीर के ज़िला डोडा में भारतीय फ़ौज की नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग। 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फ़ौज का लाशें लवाहिकीन को देने से इनकार। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिश। कतर में आज मुज़ाकरात होंगे। हमास का जंगबंदी में शिरकत से इनकार। हमास का कहना है कि इसराइल ने कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इस्माइल हनिया का कत्ल सबूत है कि इसराइल संजीदा नहीं। मुज़ाकरात में संजीदा बात हुई तो बात करेंगे। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना समेत 9 अफराद के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा। शेख हसीना वाजिद ने भी तलबा तहरीक के दौरान हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारत से जारी पहले बयान में कहा कि कत्ल में मुलव्विस अफराद को कटहरे में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने प्यारों को खोने वाले शहरियों से ज़ाहिर हमदर्दी। और कुराया शम्सी तूफान की लपेट में। शम्सी तूफान से कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, पावर ग्रिड, खलाई स्टेशन खतरे में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने सूरज की सतह की खुसूसी तस्वीर जारी कर दी। स्पार्को के मुताबिक मकनातीसी लहरों के असरात 3 से 4 दिन तक जमीन पर आने की तवक्को है। रेडियो ब्लैकआउट, सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क मुतासिर हो सकता है।